क्या भारत के रक्षा से लेकर के व्यापार तक में सबसे करीबी कहे जाने वाले रूस ने भारत के साथ भी चेक एंड बैलेंस की नीति को लागू करना शुरू कर दिया है? ऐसा कहा जाने का कारण यह तस्वीरें बताई जा रही हैं। तस्वीरें देखकर हर किसी भारतीय का दिल टूटेगा, क्योंकि तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि रूसी नौसैनिकों के साथ पाकिस्तानी नौसेना की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल यह रूसी नौसैनिक पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। जी हां, इन तस्वीरों में जिस तरह की दोस्ती दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच में साफ तौर पर झलक रही है, इससे भारत को तगड़ा झटका लगना लाजमी है। आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या है रूस के इसके पीछे की मंशा और यह पूरी खबर क्या है? क्या यह इस खबर में जो सामने दिखाई दे रहा है वह सच है या फिर कुछ और है? यहां हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। दरअसल रूसी नौसेना के जहाज की टुकड़ी ने पाकिस्तानी नौसेना के साथ पासेक्स नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि प्रशांत बेड़े के जहाज की टुकड़ी में इसे शामिल हुई, जिसमें कॉर्वेट रिचकी, कॉर्वेट हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, इसके अलावा मध्यम समुद्री टैंकर पेचेंगा रूसी जहाज की टुकड़ियों के कमांडो ने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी नौसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई औपचारिक बैठकें की। वहीं संयुक्त अभ्यास के विवरण पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के चालक दल ने एक दूसरे के जहाजों का दौरा भी किया। रूसी अधिकारियों ने कॉर्वेट बाबर की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए अभ्यासों को देखा। सिर्फ रूसी नौसेना की जहाज की टुकड़ी ने पाकिस्तानी नौसेना के साथ पैसिक्स नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि रूस जैसे भारत के पारंपरिक और फुल टाइम दोस्त कहे जाने वाले दोस्त ने इस तरह से भारत के दुश्मन देश के साथ जाना और उसके नौसैनिक अभ्यास में शामिल होना भारत के लिए एक बड़े खतरे से कम नहीं है। हालांकि रूस कई बार भारत को यह विश्वास जरूर दिला चुका है कि जो भारत के हित में नहीं होगा या फिर भारत के हितों के खिलाफ होगा, रूस उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा। न सिर्फ खड़ा होगा बल्कि रूस हमेशा उसके विरोध में जरूर खड़ा दिखाई देगा। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तानी नौसेना ने भी बयान जारी किया है और उसने यह बताया है कि रूसी नौसैनिक जो कि फ्लोटिडा जैसे फ्रिगेट के साथ मध्यम समुद्री टैंकर शामिल किए गए हैं, वह कराची आए हैं और इस दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी सैनिकों के रक्षा अटैची का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया है। न सिर्फ स्वागत किया है बल्कि अपने तमाम फ्रिगेट को रूसी नौसैनिकों को दिखाया भी है। वहीं पाकिस्तान में मौजूद रूस की एम्बेसी का भी एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान इस मामले में सामने आया है, जो कहीं ना कहीं भारतीयों का और पूरे देश का दिल तोड़ने के लिए काफी है। इस वीडियो को इस ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद रूस की एम्बेसी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती है, रूस पाकिस्तान समुद्री सहयोग में एक और प्रमुख मील का पत्थर। जाहिर तौर पर रूस का पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत पहले से ही रूस के तमाम वायुसेना के लड़ाकू विमान से लेकर के नौसेना में वेसल्स तक भारत यूज करता आया है और न सिर्फ यूज कर रहा है बल्कि बड़ी जोर शोर से उन्हें अभी भी रूस से खरीद रहा है। ऐसी स्थिति में अगर रूस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा है। न सिर्फ भारत के लिए बड़ा खतरा है बल्कि रक्षा संबंधों के लिए एक बड़ी सेंधमारी भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर रूस उन नौसैनिक बेड़ों के जो उसने भारत को दिए हैं उनकी जानकारी या फिर वैसे ही आसपास के नौसैनिक बेड़े पाकिस्तान को देता है तो कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा के भी बड़ा सेंध पाकिस्तान लगा सकता है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है रूस की मंशा? क्या भारत का वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के प्रति जो झुकाव है वह रूस को चिंता में डाल रहा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? रूस ऐसा इसलिए कर रहा है या फिर व्लादिमीर पुतिन किसी एक नए चेक एंड बैलेंस की नीति पर वास्तव में फिर से काम करना शुरू कर चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब से भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के बात पूरी दुनिया के सामने रखी है कि जल्द ही भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स और साथ साथ नौसैनिक बेड़ों में जल्द शामिल करने जा रहा है,
तो वहां पर न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका भी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका अपने F-35 को लेकर के, तो वहीं रूस अपने Su-57 को लेकर के। हाल में अगर आपने खबर पढ़ी हुई हो तो यह बात साफ हुई थी कि रूस की तरफ से एक बड़े डेलीगेट्स आए थे, जो कि भारत में पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने Su-57 को भारत को न सिर्फ देने की बात कही थी, बल्कि यह भी कहा था कि 5th जनरेशन का सबसे दिग्गज और बेहद एडवांस फाइटर जेट है रूस का Su-57। और यह बात करते के साथ ही उन्होंने कहा था कि हम भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी देंगे, बल्कि भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलपमेंट करने की तैयारी भी हम कर रहे हैं। और अगर भारत इसकी अनुमति देता है तो हम 2025 के अंत तक ही अपनी प्रोडक्शन लाइन को डेवलप कर लेंगे इंडिया में, और इसके बाद ही रूस के Su-57 को भारत में ही डिजाइन और यहां पर असेंबल करने से लेकर के इसकी मेजर कॉस्ट लाइन तैयार कर दी जाएगी, जिससे भारत को एक बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। दरअसल भारत ने इसको लेकर के अब तक कोई सकारात्मक जवाब स्पष्टीकरण के रूप में नहीं दिया, लेकिन बातें यह सामने आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच इस मामले में आंतरिक डील बड़ी तौर पर चल रही है। ना सिर्फ चल रही है बल्कि जल्द ही ऐसी कई सारी फ्रिगेट भारत में आने को लिए भी तैयार देखी जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत पहले रूस के नौसैनिक बेड़ों पर आधारित था। भारत रूस से कई वेसल्स और यहां तक कि एयरपोर्ट कैरियर तक को लेकर भारत ने खरीदारी की है, लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया अपने प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर ही अपने फ्रिगेट को तैयार कर रहा है। ऐसे में रूस से आने वाले फ्रिगेट की कमी हो रही है, और यही वजह हो सकती है कि रूस अब अपने फ्रिगेट को भारत की तरफ ना देख करके पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा हो, क्योंकि वास्तव में रूस भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक ही चीज पर चलती है, वो भी चेक एंड बैलेंस की नीति पर। और रूस को साफ पता चल रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। यानी कि आप मान लीजिए यूरोपियन यूनियन जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले ही भारत में व्यापार को लेकर के भारत आए थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर भारत के साथ मिलकर के वो चाहे तो रूस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। ऐसे में भारत ने उस पर कोई सकारात्मक प्रतिबंध तो नहीं दिखाया, लेकिन भारत ने उन देशों के साथ FTA एग्रीमेंट जरूर किया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि उनके ट्रेड में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। और यह बात कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बड़ा दबाव है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जहां रूस के खिलाफ खड़ी हुई है, तो वहीं अब अमेरिका के यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो जाने की वजह से रूस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका तो उससे कुछ दूर हट चुका है, लेकिन अब यही यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ अपना खिसकाव और अपना झुकाव बढ़ा करके कहीं ना कहीं रूस को चुनौती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि रूस और भारत दोनों को बेहतर पता है कि अगर इस मामले में, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन का भारत अकेले साथ देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए और रूस के लिए दोनों के रिश्तों में इससे बड़ी खटास आ सकती है। और यह बात रूस को भी बेहतर पता है कि अगर वह पाकिस्तान के ज्यादा करीब जाता है तो साफ है कि वह भारत से दूर हटता जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रूस की तरफ से यह उठाया गया कदम कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है, या फिर यूं कह लीजिए यह एक ऐसे दबाव के रूप में है जो अदृश्य है। या अब आपको इस दबाव के बारे में चलिए हम आपको समझाते हैं कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल अमेरिका एक तरफ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के जो दबाव देना चाहता है वो अपने F-35 को बेचने के लिए है। वहीं रूस के पास ऐसा दबाव डालने की कोई चीज नहीं है, तो ऐसे में रूस ने पाकिस्तान को अपना जरिया बनाते हुए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। वास्तव में देखें तो पूरी की पूरी यहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कुछ इसी तरह से चलती है, क्योंकि एक देश अगर दूसरे देश के करीब जाता है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त या फिर दोस्त का दोस्त अगर है तो वह भी दोस्त ही कहलाएगा। वही हाल यहां पर भी देखा जा रहा है, और इसलिए रूस ने सीधे तौर पर पाकिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश में भारत को एक ऐसा निशाना बनाने की कोशिश की है कि भारत अब उसका झुकाव अपना रूसिया की तरफ रखे, यानी कि अब भारत रूस के Su-57 की तरफ अपना झुकाव बढ़ाए। लेकिन जहां पर अगर रूस और अमेरिका के अंत में बात आती है और दोनों में कंपैरिजन की बात की जाती है, तो साफ तौर पर पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि रूस के जैसा दोस्त ना तो भारत को कभी मिला है और ना ही भविष्य में हो सकता है मिलेगा, और अमेरिका इस चीज की जगह कभी भी नहीं ले सकता है। भले ही भारत कितने भी अमेरिका के साथ रक्षा संबंध और अपने व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे ले या फिर कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और भारत के बीच में मजबूती रिश्तों में अभी भी लगातार बरकरार है, और यह लगातार बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि भारत और अमेरिका
को बजाय अब भारत और रूस के बीच जो एग्रीमेंट है और जो भारत के बीच रूस के साथ ट्रेड है वो लगातार अपने सबसे चरम पर पहुंच चुका है और इसके आने वाले कुछ एक तिमाही में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि एक बात तो साफ है कि भारत कितना भी अमेरिका के F-35 को लेकर के बात कर ले, लेकिन वास्तव में जब अंत में झुकाव की बात आती है तो भारत का झुकाव हमेशा रूस के साथ रहता है। उन गहन परिस्थितियों में भी भारत ने रूस का साथ दिया है। जब अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और किसी भी देश को रूस से किसी भी तरीके से ऑयल परचेज करने को लेकर के मनाही की गई थी, भारत ने तब भी रूस से दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत बना था। और यही ताकत भारत को सबसे अलग बनाती है कि भारत ने उस वक्त अमेरिका की चुनौतियों को और अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस के साथ अपना ऑयल व्यापार को और बढ़ावा दिया था। न सिर्फ बढ़ावा दिया था बल्कि रूस से कच्चा तेल खरीद करके रूस की इकोनॉमिकली मदद भी काफी हद तक की थी। और यह बात रूस भी बेहतर जानता है और भारत भी। इसलिए भारत और रूस के संबंधों को लेकर के जब भी बात आती है तो इस बारे में निश्चिंत जरूर रहना चाहिए। हाँ, हालांकि यह बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर थी और इसलिए यह बात कहीं ना कहीं रूस और पाकिस्तान दोनों तक पहुंचनी जरूरी थी और यह बात रूस तक बेहतर पहुंच भी चुकी है। और अब रूस हो सकता है इसको लेकर के बड़ा स्टेटमेंट भी जारी करे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि आपको बता दें कि यह पहला ऐसा नहीं है जब किसी शासक में रूस ने भारत के पाकिस्तान के साथ कोई अपना एक्सरसाइज किया हो। इससे पहले भी एक्सरसाइज की जा चुकी हैं, लेकिन इनका कोई बड़ा और खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है भारत पर। और भारत ने पहले भी साफ कर दिया था कि रूस को इस चीज से थोड़ा अपनी दूरी जरूर बनाना चाहिए और रूस ने भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए यह बात कही थी कि हाँ, हम भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाएंगे और जो भी चीजें भारत के खिलाफ होंगी या फिर भारत के खिलाफ आने वाली हर चीज का, हर देश का, वह सीधा मुखर विरोध करेंगे। चाहे यूएन हो या फिर किसी भी स्टेज पर, वह हमेशा भारत के साथ जरूर खड़े रहेंगे। यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।